जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए हमने क्या किए थे, कोडिंग डिकोडिंग का हमने ऑलरेडी 2 वीडियो छोटा छोटा डाल चुके हैं जिसमें आपको बेसिक के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताया था। अभी क्या करेंगे, हमने इसको आज जो क्लास इसको ख़त्म कर देंगे, तो पिछले का भी रिवीजन कर लेंगे, साथ में पूरा आपको समझा देंगे। और इसमें क्या होगा, आपको बेसिक कोडिंग डिकोडिंग जितना भी क्वेश्चन होते हैं बेसिक का, वो टाइप ऑफ मैं आपको समझा दूंगा। और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा पेड मेंबर्स के लिए। ये वीडियो भला सभी के लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा। मगर जो प्रैक्टिस सेट आएगा जो इसका कोडिंग डिकोडिंग का, कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 50 से 100 क्वेश्चन तक हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो वो क्वेश्चन सिर्फ क्या रहेगा, पेड मेंबर्स के लिए रहेगा। तो जिन्होंने हमारा पेड कोर्स अभी भी परचेज नहीं किए हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ है टेलीग्राम का, इसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें संपर्क करके आप क्या है, या कॉल करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं कोर्स को परचेज करने के लिए। तो कोर्स परचेज करने के लिए ये ऐसा नहीं कि आपको फ़ोन करने से कोर्स लेना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, साथ में थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक का आपको जो आपका रैंकिंग होता है उस रैंकिंग को पता होना चाहिए, अर्थात किसका वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए। साथ में क्या है, जो ए से लेकर एम तो तक एक बार 13 वर्ड को पहले ध्यान रखिए, उसके बाद पीछे का 13 वर्ड को ध्यान रखिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, आपको जो आपका अपोजिट वर्ड भी पूछ लेते हैं कि ए का अपोजिट क्या है, एम का अपोजिट क्या है, तो ये सब का ज़रूरत होता है। तो हमने ऑलरेडी पिछला वीडियो में बता चुके थे कि कैसे आपको इसको मतलब करना है। तो चलिए फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ। देखिए ए का जो वैल्यू होता है, ए का वैल्यू होता है 1 और आपका जेड का वैल्यू होता है 26। अर्थात क्या है, आपको कभी भी आपको इसको पढ़ना है, आपको याद रखने के लिए ए टू जेड क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड। अर्थात ए हो गया आपका 1 और जे हो गया आपका, जेड हो गया आपका 26। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा जो मतलब इंग्लिश लेटर में जो हमारा भावेल है, टोटल हमारा 5 भावेल है। भावेल क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। तो ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, आई का वैल्यू 9 होता है, ओ का वैल्यू 15 होता है, यू का वैल्यू 21 होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे तभी आपका याद रह जाएगा। नहीं तो देखिए इजोटी, इजोटी में क्या स्पेलिंग होता है, ई जे ओ टी वाई। तो ई का वैल्यू होता है 5, जे का वैल्यू होता है 10, ओ का वैल्यू होता है 15, टी का वैल्यू होता है 20, वाई का वैल्यू होता है 25। तो ऐसे भी आप क्या है कॉन्टिन्यूस नंबर को याद रख सकते हैं। और नहीं तो जिनको बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, मेरा सलाह ये रहेगा, जब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ, ऐसा आपने क्या करिएगा, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपका जो रफ कॉपी रहता है, रफ कॉपी में ऐसा लिख लीजिएगा, ताकि आपको क्या होगा, इस चीज़ को लिख लेने से एग्ज़ाम में ABC या ऐसा कोई रैंकिंग संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप उसको देख के आराम से कुछ चंद सेकंड में आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए ए का क्या होगा, ए टू जेड हो गया आपका ए का अपोजिट। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। तो कैसे रखेंगे, देखिए हम लोग क्या बोलते हैं बॉय, बॉय में क्या हो गया, बी भी है वाई भी है, बीच का ओ को काट दीजिए। तो बी ओ वाई, बॉय में क्या होता है, बी का अपोजिट होता है वाई। देखिए सी में क्या होता है, क्रूक्स, CRUX। तो इसमें ये आर और यू को काट दोगे तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा। अभी देखिए उसके बाद होता है, ये हो गया DW। DW में क्या होता है, ड्यू, जो आपका बोलते हैं ड्यू होता है। ड्यू क्या हो गया, ड्यू जो आपका ड्यू होता है, आपका डी का अपोजिट आपका हो गया W। तो ई बीच का ई काट दीजिए। अभी देखिए उसके बाद हो गया ई और भी। ई भी को कैसे याद रखेंगे, ई भी को याद रखेंगे इवनिंग, EVENING। तो ई का अपोजिट हो गया भी। नहीं तो आपने इसको इसमें भी याद रख सकते हैं, LOVE, भी का अपोजिट होता है ई। तो ठीक है, अभी चलिए उसके बाद हम चलते हैं एप में। एप में क्या बोल रहा है, एप का अपोजिट होता है यू। एप का क्या होता है, फालतू, FALTU। देखिए एप का अपोजिट हो गया यू।
इससे भी याद रख सकता है फालतू। ये नहीं तो जीटी रोड, जिसको बोलता है गैंगटैंग रोड, जी का अपोजिट होता है टी, तो जीटी रोड से आप जीटी को याद रख सकते हैं। देखिए एच एस से क्या से रखेंगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल में सभी पढ़े होंगे, तो हाई स्कूल क्या होता है, एच एस से होता है हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट होता है एस। अभी चलिए चलते हैं आई और आर में। आई और आर को कैसे याद रखना है, देखिए आई से होता है इंडियन और आर से होता है रेलवे, तो आप इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं कि आई का अपोजिट होता है आर। अभी देखिए उसका जे और क्यू को कैसे याद रखेंगे, जे और क्यू को याद रखेंगे जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से जे और क्यू को याद रखेंगे। के पी को कैसे याद रखेंगे, के होता है, के पे होता है कान और पी से होता है पुर, तो कानपुर से आप रख सकते हैं, आपको क्या होता है कानपुर से के पी याद रख सकते हैं। नहीं तो कमला पसंद से भी इसको रख सकता है, नहीं तो जितना भी बंगाली स्टूडेंट है उनको मैं बोलूँगा आप इसको आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि कोलकाता पुलिस जो होता है, के पी का अर्थ होता है कोलकाता पुलिस, अर्थात के का अपोजिट हो गया पी। अभी देखिए उसके बाद चलते हैं एल में। एल क्या आपका, हाँ एल के पी हो गया। अभी एल और ओ, जैसे मैं पिछले आपको बताया था कि लाभ, एल ओ भी ई, भी का अपोजिट होता है ई, तो एल का अपोजिट होता है ओ, तो इसमें से लाभ से भी आप इसको लग सकता है। नहीं तो आपको ये हो गया। अभी 15 लास्ट में क्या देखिए, एम और एन, जो मैन होता है ना, ये मैन से आप क्या करिएगा, एम और एन को याद रखिएगा। तो आपको मैं 26 क्वेश्चन, मतलब ये जो लेटर को जो कैसे रिवाइज को याद रखना है, मैं इसको आपको बता दिया। अभी एक चीज़ आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए जितना भी अपोजिट है ये सबको खुद से जोड़ के देख लीजिएगा, जोड़ेंगे तो सबका क्या हो जाएगा, सभी का क्या होगा 27 होता है, मतलब सभी का जो होता है ऐड करने से ये होता है सम ऑफ इसका होता है कितना होता है 27, जितना भी है सबको जोड़ के देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, जो अपोजिट वर्ड का वैल्यू होता है ये 27 होता है, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि किसका वैल्यू 27 हो रहा है, दोनों का वैल्यू वही उसका अपोजिट है। तो ये आपको मैं समझा दिया, इसका जो बेसिक जिस चीज़ को याद रखना था, तो ये आपको मैं समझा दिया। अभी देखिए हमको आप टाइप नंबर 1 क्वेश्चन पे लेके जाएंगे। देखिए इस टाइप में क्या बोलता है, सबसे पहले देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मैं इंग्लिश में लेके आया था, इसमें क्या बोलता है, इसको लेटर कोडिंग बोलते हैं। जैसे इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब इस टाइप क्वेश्चन में द लेटर इन ए वर्ड इन रिप्लेस बाय सर्टेन अदर लेटर कोड अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक रूल टू फ्रॉम इट कोड, अर्थात इसमें जो कोड जो लेटर दिया रहता है किसी एक स्पेसिफिक रूल के तहत, मतलब वो उसको क्या करना है, चेंज करना है, उसको क्या है मतलब कोडिफाई करना है। तो क्या बोल रहा है हिंदी में कि इस प्रकार के प्रश्न में एक शब्द के अक्षर को एक विशिष्ट नियम के अनुसार उसका कोड बनाने के लिए कुछ अन्य अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे देखिए कैसे, टू फ्रॉम द कोड फ्रॉम एनदर वर्ड, अर्थात दूसरे शब्द से कोड बनाने के लिए। जैसे आपका इसमें एक एग्जाम्पल दिए है, एग्जाम्पल कैसे दिए है, एग्जाम्पल दिए है देखिए इसमें बोल रहा है कि इन ए सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज ए VGCEGJT, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन द कोड, अर्थात एक निश्चित कोड में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे लिख लेना है, और लिख के क्या करना है, जिसका जितना वैल्यू होता है वैल्यू को पहले बैठा लेना है। जैसे देखिए टी का वैल्यू कितना होता है, टी का वैल्यू होता है आपका 20, तो इसमें 20 कर लीजिए। ई का वैल्यू होता है 5, ए का वैल्यू होता है 1, सी का वैल्यू होता है 3, एच का वैल्यू होता है आपका 8, मतलब 8, ई का वैल्यू होता है आपका 5, और एच आर का वैल्यू होता है 18। देखिए उसके बाद आपने जैसे भी में आ जाएंगे तो भी का वैल्यू कितना हो गया, 22 हो गया, तो कितना प्लस हो गया, 22 होने से 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद जी का कितना होता है, 7 होता है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है। तो जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो टीचर से बन रहा है उसमें 2-2 करके प्लस हो रहा है। तो हमारा जो ये चिल्ड्रन जो पूछे है इसमें भी क्या कर देना है, 2-2 प्लस कर देना है। तो सी कितना होता है, सी होता है 3 से 2 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। तो 5 से हमारा क्या बनता है, 5 से बनता है हमारा ई। अभी देखिए जो एच होता है हमारा 8, उसमें भी 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 से क्या बनेगा, बनेगा जे। अभी देखिए आई होता है हमारा 9,
उससे 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। 11 में क्या होता है हमारा के होता है, और एल होता है हमारा 12। 12 में 2 जोड़ देंगे तो होता है 14। तो 14 हमारा क्या होता है, 14 होता है हमारा एन। उसके बाद देखिए डी होता है हमारा 4। 4 से 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। तो 6 हमारा क्या होता है, 6 होता है हमारा जो एफ होता है हमारा 6। ठीक है, फिर 6। अभी देखिए आर होता है हमारा 18। तो आर से 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। 20 में क्या होता है टी। ई होता है हमारा 5 होता है, 5 से 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। तो आपका हो गया जी, जी 7 कंट्री। जी से 7 से याद रखिएगा। अभी एन होता है हमारा 14। 14 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। 16 होता है हमारा पी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, जो चिल्ड्रेन को जब कोडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई जे के एन एफ टी जी पी। तो आप शायद ये जो टाइप ऑफ 1 जो था आपका 1 क्वेश्चन को आपने समझ गए होंगे कैसे होता है। तो देखिए जिन्होंने हमारा कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड है, इसमें कोर्स का बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, कोर्स का नाम क्या है, इसमें पूरा चीज़ दिया हुआ है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो इसमें जो आपका नंबर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आपका समय बहुत अनमोल है, मैं इसलिए आपका समय को बर्बाद नहीं करूँगा। आप इसको देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करिएगा, इसको बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो फर्स्ट वाला जो टाइप 1 था उसी का टाइप है। इसमें थोड़ा आदमी को क्या घुमा कर दे देता है, जैसे फाइंड द वर्ड बाय एनालाइज इन द गिवन कोड, अर्थात दिए गए कोड का विश्लेषण करके शब्दों को चयन करिए। जैसा क्या बोल रहा है, इफ द NARGRUED इज कोडिफाइड GRANDEUR व्हिच वर्ड कोड ACRPEVER, अर्थात यदि देखिए ये वर्ड को इसमें लिखा जाता है तो इस वर्ड को उसमें क्या कोड में कैसे कोड बंद किया जाएगा। अर्थात ये क्या बोल रहा है, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन को, ये सेकंड वाला क्वेश्चन से क्या हो रहा है, फर्स्ट बन रहा है। जैसे पहले क्या हो रहा था, फर्स्ट से सेकंड बन रहा था, मगर अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड बन रहा है। तो आपको क्या करना है, ये इसको अभी निकलना है। तो आप देखिए इसको क्या करना है, बोल रहा है कि शार्प के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, किस शब्द को शार्प के इसमें रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या करना है पता है, इसमें आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ABC का जो रैंकिंग होता है उस रैंकिंग को नहीं फॉलो करना है, क्योंकि उस रैंकिंग को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे देखिए G को हमने 1 कर दिया, R को 2 कर दिया, मतलब कॉन्टिन्यूअस नंबर लिख दिया। तो एक चीज़ पता लग गया कि हमारा देखिए इसमें हमारा जो वही नंबर घूम फिर के आया है। तो देखिए G हमारा कहाँ पे था, G हमारा 1 में था, मगर G देखिए यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारा R कहाँ पे था, देखिए पहले जो R था ये हमारा ये 2 नंबर में R था। तो ये मतलब क्या हो रहा है, पहले GR मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को पहले लिख लिया गया है, इधर से लिख लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो इधर वाला को यहाँ से लिखा गया है, मतलब यहाँ से लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, जैसे देखिए इसको कैसे होगा आपका, तो आपका देखिए ये आपका हो गया G हो जाएगा आपका 1, ये R हो जाएगा 2, और A हो गया आपका 3, N हो गया 4। इसमें देखिए R हो गया आपका इसमें 8, इसमें हो गया U आपका 7, और आपका E हो गया 6, और D हो गया 5। क्योंकि ये जो ऊपर का नंबर है अर्थात बीच का, इसमें से ऐसा हो रहा है। तो एस में क्या होगा, देखो एस आपका 1 हो जाएगा, तो एस सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। एस के बाद क्या है आपका, एस के बाद ई है, तो ई आपका इधर हो जाएगा, और ई के बाद आर है, तो आर अपना कहाँ पे आ जाएगा, आर आपका इस जगह में आ जाएगा, और पी आपका ऐसा जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर को देखते हुए कर रहा है। फिर से यहाँ से हम लोगों का कट जाता है, तो यहाँ पे ई का ई आ जाएगा, आर का आर आ जाएगा, भी आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, PRESERVE। तो ये हो गया आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। अभी देखिए टाइप 2 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में आपको करना है स्मार्ट वर्क, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग मतलब कुछ प्रतिस्थापित नाम से दिए जाते हैं। अर्थात देखिए ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चीज़ पूछे, इस चीज़ को ध्यान देना है।
देखिए इसमें तो बोल तो रहा है कि यदि वायु को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को जल, और जल कहा जाता है, गुलाबी कहा जाता है, तो स्पष्ट आकाश के रंग क्या होता है। देखिए इसमें सब आप पहले क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ेंगे ना, सिर्फ ये पूरा को नहीं पढ़े, सिर्फ ये पूछिए क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, आकाश का रंग क्या होगा। तो देखिए आकाश क्या होता है, आकाश होता है नीला, नीला होता है ना आकाश, आकाश होता है आपका नीला, जो आपका क्या होता है, जो आपका होता है ब्लू होता है। तो देखिए ब्लू को क्या बोल रहा है, हरे को नीला, नीला को आकाश, और आकाश का रंग आपका क्या बोल रहा है, आपको नीला को आकाश कहा जा रहा है, तो नीला को आकाश कहा जाए तो स्काई आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ये सब क्वेश्चन को आपको शायद समझ में आ रहा है, नहीं आने से क्या है, ये तो आपका बेसिक था कि समझाना था आपको। आपका जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बढ़िया से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अभी देखिए 3 नंबर है, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न में या तो संख्यात्मक कोड मान किसी शब्द के निर्दिष्ट किए जाते हैं, या वर्ण कोड अक्षर को संख्या को निर्दिष्ट किया जाता है। अर्थात देखिए ओ में क्या होता है, इसमें बोल रहा है ओ को 16, फॉर को 14, तो फ्रंट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो ओ होता है वो होता है 15, मगर इसमें क्या किया, 16 कर दिया, अर्थात +1 करके इसको लिख दिया। अभी देखिए फॉर को क्या बोलता है, एफ होता है आपका 6, ओ होता है 15 और आर होता है 18। तो इसको हम 18, 15, 6 को प्लस कर देंगे तो 15 6 हो गया 21, और इसमें आपका देखिए 21 से जब आप क्या करेंगे, 18 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए 21 जोड़ देने से आर को 18 हो गया, ओ को 15, एफ को हो गया 6, 8 होने 21 आपका हो गया 19 और आपका 19, और आपका इसमें हाथ में एक रहेगा, 3 एक हो गया आपका, 3 एक 4 हो गया, तो कितना हो गया 49। थोड़ा गलत हो रहा है मेरे को लग रहा है, 8 5 ओ 15, 15 6 कितना हो गया आपका 21 आर होता है आपका 18 होता है, 18 और 15 अच्छा इसमें क्या है, बाय मिस्टेक थोड़ा मेरा लिखने में थोड़ा गलती हुआ है, ये 42 नहीं होगा, इसमें होगा आपका 52 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए ये 52 समझ के करिएगा, क्वेश्चन आपका 52 होगा, ठीक है। इसमें क्या हो गया, देखिए 49 हो रहा है, तो ये फॉर को क्या लिखा जा रहा है, 52 लिखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको क्या है 3 आपको लेटर ज़्यादा है, तो हमने क्या कर दिया 49 से 3 प्लस कर दिया। तो फ्रंट को भी क्या करना है, फ्रंट को क्या है, उसका जो वैल्यू है वैल्यू को पुट कर देना है, और इसमें 5 क्वेश्चन है तो 5 जो वैल्यू आएगा उसके साथ 5 प्लस कर देना है, जो आपका आंसर आएगा वो आप लिख लीजिएगा। आप शायद इसको करने का प्रोसेस को समझ गए होंगे। अभी चलिए उसमें 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका तो एलडीसी में नहीं आते हैं, फिर भी हमारा जिम्मेदारी है इसको समझाना। इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़े। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आई एम इंडियन को लिखा जाता है MORODA। देखिए इसको क्या करना है, आई एम इंडियन, तो इसको क्या लिखा जा रहा है MORODA। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंडियन पर्सन, इसमें बोल रहा है इंडियन पर्सन। इंडियन पर्सन को कैसा लिखा जा रहा है, हो। तो देखिए इसमें भी इंडियन है, इसमें भी इंडियन है, तो एक तो चीज़ पता लग गया कि इंडियन को क्या बोल रहा है, मो बोल रहा है। तो ऐसा करके सबको लिख लेना है। लास्ट में इसमें पूछ रहा है कि इंडियन को क्या बोलता है, तो इंडियन को मो बोलता है। अभी बोल रहा है एम को स्टैंड कहाँ से करता है, तो हमने क्या है ये पता चल गया है, आई एम इंडियन में जो आपका मो था आपका, देखिए ये आई एम इंडिया में मो आपका कट गया क्योंकि हो गया इंडिया, इंडियन होता है मो। तो ये रा और डा, ये दोनों से पता लगाना है कि आई एम कौन सा आई एम है। एम का इसमें एम पूछे है, देखिए और कहाँ एम है, इसमें पूछ रहा है आई वेंट टू स्कूल। देखिए आई वेंट टू स्कूल की क्या बोल रहा है, आई वेंट टू स्कूल में इसमें देखिए रा है, इसमें आई है, तो आपको पता लगेगा रा होता है आपका आई, तो एम स्टैंड कर रहा है डा के साथ, डी ए के साथ में, तो आपका ये हो गया आपका डी ए आपका हो जाएगा आंसर।
तो ठीक है, ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग का चार जो आपका 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, ये आपका था। वीडियो को अच्छा लगने से पक्का लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोर्स को अच्छा लगने से हमारा कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकता है, हमसे बात कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया है, आपका कोर्स जो टेलीग्राम कोर्स का जो फीस रखा गया है 250 रुपया। चलिए, जय हिंद, जय भारत।